एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो सभी के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आपके यूज़फुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में, तो आपको राजस्थान जीके के प्रश्न तो देखने को मिलते ही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में पशुधन, यानी पशुओं से संबंधित आज के ही हमारे प्रश्न हैं। राजस्थान के जो प्रमुख पशु है, पशुधन है। तो वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, लेकिन जो पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके राजस्थान जीके में जो पशुधन वाला टॉपिक है, राजस्थान में पशुधन, तो उसी से रिलेटेड आज की प्रश्न जो है वो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, और आपको इनमें से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य पशु है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की है, तो सबको आना चाहिए इसका आंसर। गोडावन, चीता, चिंकारा या फिर काला हिरण। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो क्या है? चिंकारा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, हॉलिस्टीन एंड रेड किसकी नस्ल है? यानी कि ये दो नस्लें हैं, अब ये किसकी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पशुओं की नस्ल के बारे में तो आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो हॉलिस्टीन और रेड जो है किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, मुर्गी और बकरी। तो किसकी नस्ल है ये गाय की नस्ल है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? कहाँ की? वरुण गांव नागौर, हरसोट नागौर, फलोदी नागौर या फिर परबतसर नागौर। तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? वरुण गांव नागौर की जो बकरियां हैं वो पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? नाचना जैसलमेर, वरुण गांव नागौर, फलोदी जोधपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ऊंट जो है ना वो भारतवर्ष में किस जगह का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो नाचना जैसलमेर जो है, ठीक है, ये यहाँ का जो ऊंट है ना पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक गाय जो है उसकी नस्ल कहाँ पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर। तो देखो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जो है गायों की प्रजातियां हैं, यानी गोवंश वाला जिला है। और आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है इसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजक जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं पूरे राजस्थान में? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, झालावाड़। तो देखो यहाँ पर नागौर जो है, यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेले जो है आयोजित किए जाते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लें। गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ भरता है? लूणियावास जयपुर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, परबतसर नागौर। तो लूणियावास जयपुर के अंदर सर्वाधिक गधों एवं खच्चरों का मेला भरता है। राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और नागौर। तो देखो भरतपुर के अंदर सर्वाधिक जो है सूअर पाए जाते हैं, इनकी प्रजातियां पाई जाती है। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आज के इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं इसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1956, 1957, 1958, 1960।
तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1957 के अंदर राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक प्रजाति किस कौन सा ऐसा पशु जो राजस्थान में सर्वाधिक है? बकरी, भेड़, ऊंट और गाय। तो देखो बकरी जो है ये सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके आप तक लेकर के आएँ। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सर्वाधिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कौन से जानवर की, कौन सा जानवर कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अब सर्वाधिक घोड़े जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको तो आप अच्छी तरह से अपनी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि वो प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर। तो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया प्रश्न है और वापस आने की इसकी पूरी संभावना है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक जो दूध है वो कौन सी गाय देती है? मालवी, राठी, नागौरी या गिर। तो कौन सी गाय है? राठी गाय की जो प्रजाति है सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो गिर, सांचेरी, राठी, नागौरी। तो नागौरी बैल जो है ना ये सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध हैं किसके लिए? कृषि कार्य के लिए। मेरिनो किसकी नस्ल है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। गाय, मुर्गी, बकरी और भेड़। तो भेड़ की प्रजाति ना इसी की नस्ल है मेरिनो, भेड़ की नस्ल है ये। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, जोड़बीड़ बीकानेर में, बोरुंदा जोधपुर में और दून जयपुर में। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? यानी कि राजस्थान जो है ना सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में राजस्थान से वो पशु जो उसका एकाधिकार है। बकरी, ऊंट, भेड़ और गाय। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो राजस्थान ऊंट के देखिए हम ऊंट के अगर नाम पर कि ऊंट जो प्रजाति है, ज़्यादातर ऊंट की जो नस्ल है वो राजस्थान में पाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, गाय और भैंस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोनाड़ी नस्ल किसकी है? तो सोनाड़ी नस्ल भी किसकी आती है? भेड़ की। दो नस्लें आपको भेड़ की याद रखनी है, मेरिनो और सोनाड़ी, दोनों ही आपको याद रखना है अच्छी तरह से, और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, अमूल डेयरी, वरमूल डेयरी या फिर गंगमूल डेयरी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी है वो कौन सी है? पद्मा डेयरी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अब कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर और पाली। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अजमेर के अंदर। कहाँ पर है पद्मा डेयरी? अजमेर के अंदर सबसे पुरानी डेयरी है राजस्थान की। पशु प्रजनन नीति लागू की गई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब लागू की गई? जनवरी 2008, जनवरी 2007, जनवरी 2009, मार्च 2010। तो देखो जनवरी 2007 में पशु प्रजनन नीति जो है वो लागू की गई थी राजस्थान में। राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? दूदू जयपुर, कोटपुतली जयपुर, बस्सी जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा।
तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बस्सी जयपुर के अंदर। आपको इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू देखने को मिलेंगे। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिससे ऊन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है? पूगल, चनोथर, चोकला और नाली। सबसे पहले तो आप इसको भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, ये सारी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। क्योंकि आपसे इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूगल क्या है? भेड़ की नस्ल है। ऐसे अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखो चोकला जो भेड़ की नस्ल है ना, इससे सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है। राज्य के अंदर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? अब भेड़ों की नस्लों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भेड़ की नस्ल कौन सी पाई जाती है? चोकल, चनोथर, मारवाड़ी, खेरी। तो देखो मारवाड़ी जो नस्ल है ना भेड़ की, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको भी स्टार लगा लेना। राज्य में ऊंट सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो देखो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ऊंट जो है वो पाए जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एक बार। 500,000 जॉब कार्यक्रम संबंधित है। इसको भी स्टार लगा लेना। अब ये किससे संबंधित है? बकरी, भेड़, बतख और मुर्गी। तो किससे संबंधित है? ये बतख से संबंधित है। ठीक है। यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। इसको भी स्टार लगा लो। सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर और धौलपुर। तो सबसे कम पशुधन कहाँ है राजस्थान में? धौलपुर के अंदर। और सर्वाधिक कौन सा था? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, अब देखो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला पूछा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? बाड़मेर। सर्वाधिक पशुधन वाला जिला राजस्थान में बाड़मेर है और मतलब कम न्यूनतम वाला कौन सा है? धौलपुर। दोनों को अच्छी तरह से याद रखना है आपको। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पक्षियों का चिकित्सालय कहाँ है राजस्थान में? पक्षी जो होते हैं उनको भी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जौहरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर, बापू बाजार बीकानेर। तो जौहरी बाजार जयपुर जो है यहाँ पर एकमात्र राज्य का पक्षी चिकित्सालय है। पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई? अब ये योजना वाला प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लो। कब चालू की गई? 1 अक्टूबर 2009, 1 अगस्त 2009, 1 मार्च 2010, 1 फरवरी 2008। तो देखो 1 अक्टूबर 2009 को ये योजना जो है वो चालू की गई थी। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब की गई थी? 2002, 1988, 1952, 1977। तो कब की गई थी? ये 1977 के अंदर। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। पूगल जिस पशु की नस्ल है वह है, देखो आ गया ये भेड़ से रिलेटेड प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बकरी, भेड़, गाय और ऊंट। तो भाई पूगल किसकी नस्ल है? तो पूगल भेड़ की नस्ल है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक साथ 4-5 नाम दे देंगे और पूछेंगे किसकी नस्ल है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये नस्ल वाली भेड़ की जो नस्ल है उसको अच्छी तरह से याद कर ले। चाकेला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? कबरी, भेड़, यहाँ पर देखो ये बकरी है, सॉरी बकरी, भेड़, गाय, बैल और ऊंट। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भेड़ की नस्लें हैं ये सब। ठीक है। निम्न में से किस केस अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है?
ठीक है। वाहन को मतलब किस केस के लिए ना ये बीमा योजना है, अविका कवच बीमा योजना। वाहन को एक्सीडेंट क्षति, गेहूं की फसल को नुकसान, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, आग के घरेलू नुकसान। तो देखो ये बीमा ना किससे संबंधित है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी, जब आपको अविका नाम मिलता है तो अविका किससे संबंधित होगा, भेड़ से। ठीक है, आपको ध्यान रखना अविका नाम आते ही ये भेड़ से संबंधित है। तो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु से रिलेटेड है ये बीमा, अविका कवच बीमा योजना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। अंडा, मीट, चमड़ा और दूध। तो देखो यहाँ पर दूध जो है ना ये मतलब एकमात्र राजस्थान में अगर हम देखें इन चारों में से, तो ये महत्वपूर्ण एक पशु उत्पाद है। निम्न में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन के में प्रथम क्रम पर है, सबसे ज़्यादा डेयरी दुग्ध संकलन के लिए। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर। तो देखो जयपुर है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है जिला डेयरी दुग्ध संकलन जो है ये प्रथम क्रम पर है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में कुछ घास के नाम भी हैं तो चारा का नाम भी है। अब आपसे ये भी पूछा है कि जो दूध देने वाले पशु हैं तो पश्चिमी राजस्थान में उनके लिए कौन सा चारा सर्वश्रेष्ठ है, दूब, खसखस, धामण और सेवण। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धामण, क्योंकि धामण एक तरह की क्या है, कह सकते हैं घास है, जो कि कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में फिर पशु के लिए यही चारा जो है, यही घास जो है यूज में ली जाती है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है। ठीक है, 70,000 मैट्रिक टन, 20,000 मैट्रिक टन, 80,000 मैट्रिक टन से अधिक या फिर 50,000 मैट्रिक टन। तो देखो यहाँ पर कितना है, ये है 80,000 मैट्रिक टन से अधिक क्षमता है, वार्षिक क्षमता। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई, इसको भी स्टार लगा लेना। 2011, 2015, 2012, 2014। तो 2012 के अंदर राजस्थान में 19वीं पशु गणना की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। तो किसके, कौन से पशु के दूध के लिए, गाय, भेड़, ऊंट और बकरी। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऊंट। ठीक है, ऊंट। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। अब सबसे पहले तो आपको एक जवाब कमेंट सेक्शन में ये देना है। अब ये थार पारकर जो है ना, कौन से पशु की नस्ल है। अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि थार पारकर जो है वो कौन से जानवर की नस्ल है। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र। तो देखो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थार पारकर नस्ल जो है वो पाई जाती है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, पीली क्रांति से। तो देखो श्वेत क्रांति से इसका संबंध आता है। निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है, मगरा, मालपुरी, बागड़ी और नाचना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो मगरा, मालपुरी, बागड़ी तीनों है, लेकिन नाचना नहीं है। नाचना भेड़ की नस्ल नहीं है। अब नाचना किसकी नस्ल है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा इससे। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर, जयपुर, अंबिकानगर, दिल्ली। तो देखो जोधपुर के अंदर है ना।
राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? चोखला भेड़, मुर्रा भैंस, नाचना ऊँट, नागौरी गाय। तो देखो नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ऐसे युग्म वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई गिर ऊँट की नस्ल है, जमुना पारी बकरी की नस्ल है, काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल है, लोही घोड़े की नस्ल है। तो कौन सा सुमेलित है? यानी 3 गलत है, 1 ही सही है इसमें। तो देखो यहाँ पर ये तीनों जो है ना गलत है, लेकिन जमुना पारी बकरी की नस्ल है, इसको याद कर लेना, यही यहाँ पर सही आंसर है। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध और अंडे। तो देखो ऊन के मामले में है ना, सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है ना, इसलिए। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पुगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती। तो मेवाती। ठीक है, ये सही जवाब है इसका। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? देखो भेड़ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आपको भी 1 या 2 प्रश्न तो भेड़ की नस्ल से रिलेटेड पूछे ही जाएंगे। मालवी, नाली, मालपुरी, सोनारी। तो देखो मालवी जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी तीनों है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई कब? 2012, 2008, 2015, 2006। तो 2012 में इसकी शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स ये थे आज के राजस्थान जीके में राजस्थान के पशुधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो और अच्छी बना करके लेकर के आएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना और अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।